नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस डिफेंस एंड कहानी चैनल में। यहाँ आपको मिलती है डिफेंस और दुनिया से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यूरोप पर रूस ने कसना शुरू किया शिकंजा, गैस आपूर्ति में की कटौती। जानिए क्या होगा इसका प्रभाव। रूस ने पिछले हफ्ते जर्मनी सहित 5 यूरोपीय संघ देशों को गैस की आपूर्ति कम कर दी, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस द्वारा गैस आपूर्ति में कटौती किए जाने से इन दिनों पूरे यूरोप में अफरा तफरी मची हुई है। रूस ने बीते एक सप्ताह में यूरोपीय देशों को गैस आपूर्ति की मात्रा घटाकर आधी कर दी है। यूरोपीय नेताओं और व्यवसायों को इस बात की आशंका है कि रूस द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती से अगली सर्दियों में या शायद इससे पहले आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा। रूस ने पिछले हफ्ते जर्मनी सहित 5 यूरोपीय संघ देशों को गैस की आपूर्ति कम कर दी, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो बिजली और बिजली उद्योग उत्पन्न करने के लिए मॉस्को की इस गैस पर बहुत अधिक निर्भर है। रूसी राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा दिग्गज कंपनी गज़प्रोम ने रूस से जर्मनी तक बाल्टिक सागर के नीचे चलने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति में कटौती की है। यूरोप की प्रमुख प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 60% तक इटली अपनी आपूर्ति में आधी कटौती देख रहा है। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में भी आपूर्ति में कटौती देखी गई है। हालांकि नवीनतम कटौती ने उन देशों को प्रभावित किया है जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं और बहुत सारी रूसी प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। जर्मनी अपने 35% गैस आयात के लिए रूस पर निर्भर है, जबकि 40% के लिए इटली रूस पर निर्भर है। यूरोप सर्दियों से पहले अपने भूमिगत गैस भंडारण को भरने के लिए हाथ पांव मार रहा है। कटौती से रिफिलिंग स्टोरेज अधिक महंगा हो जाएगा और इसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अभी यूरोप की भूमिगत भंडारण गुफाएं 57% है। यूरोपीय आयोग का नवीनतम प्रस्ताव प्रत्येक देश के लिए 1 नवंबर तक 80% रह पहुंचने का है। जर्मनी ने 1 अक्टूबर तक 80% और 1 नवंबर तक 90% का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्रसेल्स में ब्रुगल थिंक टैंक ने विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बुल्गारिया, हंगरी और रोमानिया यूरोपीय संघ के 80% लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे यदि वे वर्तमान गति से जारी रखते हैं, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया को अपना भंडारण करना मुश्किल होगा। अगर रूस से गैस का देना बंद कर देता है तो यूरोपीय सरकारों और उपयोगिताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका से महंगी तरलीकृत प्राकृतिक गैस या एलएनजी खरीदी है, जो कि जहाज द्वारा वितरित की जाती है। रूस से पाइपलाइन द्वारा आने वाली गैस के विपरीत और आमतौर पर सस्ती है, लेकिन युद्ध ने ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि की है, जो यूरोप में रिकॉर्ड मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रही है और रूस के लिए राजस्व उच्च रखने में मदद कर रही है। वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक ने कहा कि कोयले की ओर रुख करना कड़वा था, लेकिन इस स्थिति में यह बेहद ज़रूरी है। सरकार कम प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए उद्योग और उपयोगिताओं को प्रोत्साहित करने के उपायों की योजना बना रही है। हैबेक ने जर्मनों से ऊर्जा बचाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गैस का उपयोग और कम किया जाना चाहिए ताकि अधिक गैस भंडारण में जा सके, अन्यथा सर्दियों में यह ज़्यादा दिक्कत करेगा। डच सरकार का कहना है कि वह प्राकृतिक गैस के संरक्षण के लिए कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशनों को फिर से पूरी क्षमता से संचालित करने की अनुमति देंगे। उन तमाम उपायों के बावजूद यूरोप की गैस सुरक्षा की हालत ठीक नहीं है। अमेरिका और कतर जैसे ऊर्जा उत्पादक देशों में तरलीकृत गैस निर्यात टर्मिनल पूरी गति से चल रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा, हमारे पास गैस है और हम उसे देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उपकरणों की मरम्मत की जिम्मेदारी यूरोप की है। वे मरम्मत कराकर जब उपकरण हमें दे देंगे, हम उन्हें गैस की आपूर्ति शुरू कर देंगे। रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए जर्मनी को गैस की आपूर्ति करता है। वहां से यह गैस अन्य देशों को जाती है। बीते गुरुवार से सामान्य दिनों से 60% कम की आपूर्ति हो रही है।
यूएन में एक साथ 47 देशों ने लगाई चीन की क्लास। उइगर मुसलमानों पर रिपोर्ट पब्लिश करने की मांग। 47 देशों की ओर से एक संयुक्त बयान देते हुए बेकर्स ने सिंजियांग से सामने आई कई विश्वसनीय रिपोर्टों का जिक्र किया। सिंजियांग से सामने आई कई रिपोर्टों में यह पता चलता है कि चीन ने 10 लाख से अधिक उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेकर रखा है। चीन के पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार के मामले पर 47 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर चिंता जताई है। इन देशों की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचेलेट वहां की स्थिति पर लंबे समय से विलंबित रिपोर्ट प्रकाशित करे। मिशेल ने पिछले महीने सिंजियांग की यात्रा की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में डच राजदूत पॉल बेकर्स ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कहा, हम सिंजियांग में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार की स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। 10 लाख से अधिक उइगर मुस्लिम हिरासत में। 47 देशों की ओर से एक संयुक्त बयान देते हुए बेकर्स ने सिंजियांग से सामने आई कई विश्वसनीय रिपोर्टों का जिक्र किया। सिंजियांग से सामने आई कई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि चीन ने 10 लाख से अधिक उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेकर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन डिटेंशन सेंटर्स में उइगरों के मानवाधिकारों का हनन किया जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है और मुसलमानों से रेप किया जाता है। चीन स्वीकार करता है कि उसने सेंटर्स बना रखे हैं, लेकिन वो इन सेंटर्स को कट्टर पंथ से लड़ने के लिए बनाए गए वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर कहता है। बेकर्स ने आगे कहा कि चीन हमारी इन चिंताओं को तत्काल दूर करने के लिए प्रयास करे। चीन मुस्लिम उइगरों और अन्य अल्पसंख्यक लोगों की मनमानी हिरासत को खत्म करे। चीन ने सिंजियांग में विदेशी पत्रकारों और मानवाधिकारों समूह के स्वतंत्र प्रवेश पर रोक लगाई है। बहुत मुश्किल से अगर किसी को वहां जाने की इजाज़त मिलती है भी है तो उस पर गहरी निगरानी रखी जाती है। उइगर और अन्य अल्पसंख्यक लोगों की मनमानी हिरासत को खत्म करे। चीन ने सिंजियांग में विदेशी पत्रकारों और मानवाधिकार समूहों के स्वतंत्र प्रवेश पर रोक लगाई है। बहुत मुश्किल से अगर किसी को वहां जाने की इजाज़त मिलती भी है तो उस पर गहरी निगरानी रखी जाती है। 7वें राष्ट्रीय जनगणना के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 2020 में सिंजियांग की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ थी, जिसमें हान जातीय समुदाय की आबादी 1 करोड़ और जातीय अल्पसंख्यकों की संख्या 1.4 करोड़ थी। सिंजियांग में जातीय समूहों की जनसंख्या 1953 में जहां 44 लाख थी, वो 2020 में बढ़कर 1.4 करोड़ हो गई। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि 21वीं सदी के पहले 2 दशकों के दौरान उइगर लोगों की आबादी 1.67% की वार्षिक दर से बढ़ी है, जो कि देश के जातीय अल्पसंख्यक समूह की जनसंख्या से काफ़ी ज़्यादा है। जातीय अल्पसंख्यकों की कुल आबादी 0.83% की दर से ही बढ़ी है। सभी देशों की तरफ से चीन से यह मांग की गई है कि वो संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ता और विशेषज्ञों को सिंजियांग की स्थिति का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण करने के लिए बिना किसी रोक टोक के जाने दे। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहुंचती रहे आप तक सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।